दूसरा सलातीन बाब 3। और शाह यहूदा यहूसफत के 18वें बरस से अखीब का बेटा यहूराम सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने 12 साल सल्तनत की। और उसने खुदावंद के आगे बदी की, पर अपने बाप और अपनी माँ की तरह नहीं, क्योंकि उसने बाल के उस सुतून को जो उसके बाप ने बनाया था दूर कर दिया। तो भी वो नेबात के बेटे यरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया था, लिपटा रहा और उनसे किनारा कशी ना की। और मुआब का बादशाह मीसा बहुत भेड़ बकरियां रखता था, और इसराइल के बादशाह को 1,00,000 बर्रों और 1,00,000 मेंढों की ऊन देता था। लेकिन जब अखीब मर गया तो शाह मुआब इसराइल के बादशाह से बागी हो गया। उस वक्त यहूराम बादशाह ने सामरिया से निकलकर सारे इसराइल की मौजूदात ली, और उसने जाकर शाह यहूदा यहूसफत से पूछवा भेजा कि शाह मुआब मुझसे बागी हो गया है, सो क्या तू मुआब से लड़ने के लिए मेरे साथ चलेगा? उसने जवाब दिया कि मैं चलूँगा, क्योंकि जैसा मैं हूँ वैसा ही तू है, और जैसे मेरे लोग हैं वैसे ही तेरे लोग, और जैसे मेरे घोड़े वैसे ही तेरे घोड़े हैं। तब उसने पूछा कि हम किस राह से जाएं? उसने जवाब दिया, दश्ते अदुम की राह से। चुनाचा शाह इसराइल और शाह यहूदा और शाह अदुम निकले, और उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा, और उनके लश्कर और चौपाइयों के लिए जो पीछे पीछे आते थे कहीं पानी ना था। और शाह इसराइल ने कहा, अफसोस कि खुदावंद ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको शाह मुआब के हवाला कर दे। लेकिन यहूसफत ने कहा, क्या खुदावंद के नबियों में से कोई यहाँ नहीं है ताकि उसके वसीला से हम खुदावंद की मर्जी दरियाफ्त करें? और शाह इसराइल के खादिमों में से एक ने जवाब दिया कि अलीशा बिन साफित यहाँ है, जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। यहूसफत ने कहा, खुदावंद का कलाम उसके साथ है। सो शाह इसराइल और यहूसफत और शाह अदूम उसके पास गए। तब अलीशा ने शाह इसराइल से कहा, मुझको तुझसे क्या काम? तू अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जा। पर शाह इसराइल ने उससे कहा, नहीं नहीं, क्योंकि खुदावंद ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको मुआब के हवाला कर दे। अलीशा ने कहा, रब्बुल फाज की हयात की कसम, जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे शाह यहूदा यहूसफत की हजूरी का पास ना होता तो मैं तेरी तरफ नज़र भी ना करता और ना तुझे देखता। लेकिन खैर, किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। और ऐसा हुआ कि जब उस बजाने वाले ने बजाया तो खुदावंद का हाथ उस पर ठहरा। बस उसने कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि इस वादी में खंदक ही खंदक खोद डालो, क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे और ना मी देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी, और तुम भी पियोगे और तुम्हारे मवाशी और तुम्हारे चौपाए भी। और ये खुदावंद के लिए एक हल्की सी बात है, वो मुआबियों को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा, और तुम हर फसीलदार शहर और उम्दा शहर मार लोगे, और हर अच्छे दरख्त को काट डालोगे, और पानी के सब चश्मों को भर दोगे, और हर अच्छे खेत को पत्थरों से खराब कर दोगे। सो सुबह को कुर्बानी चढ़ाने के वक्त ऐसा हुआ कि अदूम की राह से पानी बहता आया, और वो मुल्क पानी से भर गया। जब सब मुआबियों ने ये सुना कि बादशाहों ने उनसे लड़ने को चढ़ाई की है, तो वो सब जो हथियार बांधने के काबिल थे और ज़्यादा उम्र के भी इकट्ठे होकर सरहद पर खड़े हो गए। और वो सुबह सवेरे उठे, और सूरज पानी पर चमक रहा था, और मुआबियों को वो पानी जो उनके मुकाबिल था खून की मानंद सुर्ख दिखाई दिया। सो वो कहने लगे, ये तो खून है, वो बादशाह यकीनन हलाक हो गए हैं, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया है। सो अब ए मुआब, लूट को चल। और जब वो इसराइल की लश्करगाह में आए तो इसराइलियों ने उठकर मुआबियों को ऐसा मारा कि वो उनके आगे से भागे, पर वो आगे बढ़कर मुआबियों को मारते मारते उनके मुल्क में घुस गए, और उन्होंने शहरों को मिस्मार किया, और ज़मीन के हर अच्छे खिता पर सबों ने एक एक पत्थर डालकर उसे भर दिया, और उन्होंने पानी के सब चश्मे बंद कर दिए, और सब अच्छे दरख्त काट डाले। फक्त खैर हरासत ही के पत्थरों को बाकी छोड़ा,
पर गोपियां चलाने वालों ने उसको भी जा घेरा और उसे मारा। जब शाह मुआब ने देखा कि जंग उसके लिए निहायत सख्त हो गई तो उसने 700 शमशेरजन मर्द अपने साथ लिए ताकि सफ चीर कर शाह अदूम तक जा पड़े, पर वो ऐसा ना कर सके। तब उसने अपने पहलोटे बेटे को लिया जो उसकी जगह बादशाह होता और उसे दीवार पर सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराना। यूं इसराइल पर कहर शदीद हुआ, सो वो उसके पास से हट गए और अपने मुल्क को लौट आए। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।